क्या किसी को कोई बेतहाशा मोहब्बत करे और उसका अंजाम या बदला उसका कत्ल हो? शायद ऐसा नहीं होता, मगर मेरठ की मुस्कान रस्तोगी ने ऐसा ही किया है। उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति सौरभ कुमार को कत्ल कर दिया। उसको बुरी तरह काट कर मार डाला। एक ऐसा कत्ल किया, एक ऐसी मौत सौरभ को मुस्कान ने दी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, जिसे सुनकर अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाएं। सौरभ लंदन में रहता था पिछले करीब 9 साल से, और यहाँ मुस्कान उन दोनों की बेटी पीहू के साथ रहा करती थी एक किराए के मकान में। 23 फरवरी को लंदन से आया हुआ सौरभ यहाँ अपने घर भी जा रहा था, अपने परिवार के साथ भी रह रहा था, और उसका मकसद यहाँ आने का था, वो अपनी पत्नी का और अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता था। 3 तारीख तक ये सारे सेलिब्रेशन हो गए, और उसी 3 तारीख की रात को जब सौरभ अपने परिवार से मिलकर अपनी पत्नी के पास दूसरे घर में आया, तो अपने परिवार से उसको कोफ्ते की सब्जी मिली थी। उस कोफ्ते की सब्जी को जब सर्व करने के लिए मुस्कान से कहा गया, तो मुस्कान ने उस सब्जी में नशीली दवाएं मिला दी। सौरभ ने उस सब्जी को खाया, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। आधी रात के बाद मुस्कान ने वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला को बुलाया, और दोनों ने मिलकर मीट काटने वाले चाकू से सौरभ की छाती पर वार किया। पहला बार दोनों ने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके एक चाकू सौरभ की छाती में घोंप दिया, जिसके बाद सौरभ की मौत हो गई। पूरे कमरे में खून बिखरा हुआ पड़ा था। सौरभ के कत्ल के बाद एक बड़ी चुनौती थी उसकी लाश को ठिकाने लगाने की। ऐसा मुमकिन नहीं था कि उसको 1 पीस में कहीं दूसरी जगह ले जाया जाता। इसलिए साहिल ने और मुस्कान ने मिलकर पहले सौरभ का गला काटा, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, और उसके बाद उसके दोनों हाथ काट दिए। 4 टुकड़ों में एक लाश को तब्दील कर दिया गया, जिसके बाद साहिल एक बैग में सौरभ का सर और दोनों हथेलियां रखकर अपने साथ घर ले गया। जो मुस्कान थी, उसने सौरभ के धड़ को बेड के नीचे छुपा दिया। रात को ये प्लान बना कि अगले दिन इस डेड बॉडी को ठिकाने लगाया जाएगा। कैसे, उसके लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई। अगले दिन करीब सुबह 9 बजे मुस्कान बाजार में गई और वहाँ से एक प्लास्टिक का ड्रम खरीद के लाई। इसके अलावा उसने मेरठ के शारदा रोड से एक सीमेंट की दुकान से 2 सीमेंट की बोरियां खरीदी। ये सारा सामान दोपहर बाद उस घर में पहुंचा जहां पर सौरभ का धड़ रखा हुआ था। दूसरी तरफ साहिल उस बैग को, जिसे रात को अपने घर लेकर गया था, जिसमें सौरभ का सिर और दोनों हथेलियां थी, उसको लेकर उसी घर में आया जहां पर मुस्कान रहती थी, और उस कमरे में उस धड़ को, सिर को और दोनों हथेलियों को डालकर जो सीमेंट घोला गया था पानी में, उसको ऊपर से उस ड्रम में डाल दिया गया। इस तरीके से डेड बॉडी को बिल्कुल ठिकाने लगा दिया गया। कोशिश ये थी कि कुछ दिन में ये डेड बॉडी सूख जाएगी और ये जो सीमेंट है ये शरीर को पकड़ लेगा, और फिर ना तो बदबू आएगी और ना ही कोई इस डेड बॉडी का पता लगा पाएगा। प्लानिंग ये थी कि उसके बाद यहाँ से निकल जाया जाए। डेड बॉडी को कमरे में छोड़ा उस ड्रम के अंदर, और उसके बाद घर का ताला लगाकर साहिल और मुस्कान मेरठ से एक कैब लेकर शिमला चले गए। शिमला जाकर दोनों ने शादी की। शादी करने के बाद करीब 10 से 12 दिनों तक वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में रहे। अपनी शादी के बाद का जो रस्म होती है हनीमून, वो सेलिब्रेट किया, और 17 फरवरी को वो मेरठ आई। इससे पहले जो घरवाले थे सौरभ को, उनको कुछ ना कुछ शक होने लगा था। उन्होंने पुलिस से सौरभ के गायब होने की बात कही। हालांकि मुस्कान सौरभ का फ़ोन अपने साथ ले गई थी और उसने
उस फोन में जो मैसेज शेयर किए, जिन जिन के कॉल्स उस फोन पर आए, उनको ये बताया सौरभ बनकर कि मैं अपनी पत्नी के साथ शिमला घूमने आया हूं, इसलिए अभी बात नहीं कर सकता। उनको मैसेजेस के जरिए जवाब दिया और जो असल बात थी उसको छुपाए रखा। जब वो दोनों मेरठ लौट कर आए तो सौरभ की लाश उस घर में रखी थी जहां पर मुस्कान रहा करती थी अपनी बेटी के साथ, उसी तरफ साहिल अपने घर चला गया। इस दौरान हुआ ये कि अपनी ननिहाल में रह रही 7 साल की बेटी, जो सौरभ और मुस्कान की बेटी थी पीहू, उसने अपने पिता से मिलने की जिद की और वो जिद इतनी ज़्यादा लंबी हो गई, कई घंटे तक वो सब चलता रहा, जिसके बाद मुस्कान भावुक हो गई, इमोशनल हो गई और उसने अपनी माँ से सच्चाई बयान कर दी। उसने बताया कि उसने और साहिल ने किस तरीके से मिलकर सौरभ को एक खौफनाक मौत दे दी है। परिवार सख्ते में आ गया। मुस्कान की मां ने ये बात शेयर की सौरभ के परिवार वालों से और फिर उसके बाद दोनों परिवार मुस्कान को पुलिस के पास लेकर पहुंचे। पूरी कहानी मुस्कान ने पुलिस के सामने जब बयां की तो फिर साहिल को धर दबोचा गया। साहिल और मुस्कान की निशानदेही पर जो ड्रम था जिसमें लाश छुपी हुई थी, उसको बंद पड़े हुए घर से बरामद कर लिया गया। पुलिस ने सारी कड़ियां जोड़ी, पूरी कहानी समझी और आपको बताएं कि वो जो डेड बॉडी ड्रम में थी, उसको उस ड्रम से बाहर निकालने के लिए पुलिस को कई मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा। वो डेड बॉडी पूरी तरीके से मिल नहीं पाई थी सीमेंट में और ना ही सूख पाई थी, लेकिन एक बहुत मजबूत सा जो बैरियर था डेड बॉडी और बाहर के हिस्से के बीच, वो जरूर बन गया था। एक मोटी परत सीमेंट की जम चुकी थी। बहरहाल पुलिस ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि मुस्कान और सौरभ की लव स्टोरी क्या थी। जी हाँ, लव स्टोरी। सौरभ बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। मुस्कान के घर के पास एक कोठी थी जिसमें सौरभ के कई सारे बैचमेट्स रहते थे। सौरभ वहाँ आता जाता था, तभी उसकी नज़र मुस्कान पर पड़ी। मुस्कान खूबसूरत थी, जवान थी। दोनों से जब फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुए तो फिर उन दोनों की लव स्टोरी आगे चलने लगी और ये लव स्टोरी की जो परिणति थी वो हुई शादी के मंडप में जाकर। परिवार को एक तरफ रखकर मुस्कान ने दलित जाति के सौरभ से शादी की। बहू जब घर आई तो सौरभ के परिवार ने भी उसे खुशी खुशी अपनाया, लेकिन कुछ साल बाद जब बेटी पैदा हो गई तो मुस्कान को लगने लगा कि अब उस घर में जो सौरभ का पैतृक घर है वहाँ पर उसका रहना मुश्किल है। इसलिए उसने सौरभ से कहा कि मैं अलग किराए के घर में रहना चाहती हूँ, बच्ची को पढ़ाना भी होगा आने वाले वक्त में। तो मुस्कान की बात मानकर सौरभ ने उसको एक किराए के घर में रख दिया और खुद लंदन चला गया। वहाँ से वो हर महीने लाखों रुपया मुस्कान को भेजा करता था अपनी बेटी और बीवी के पालन पोषण के लिए, लेकिन वो पैसा मुस्कान ने अपनी अय्याशियों पर खर्च किया और अपने बचपन के दोस्त साहिल शुक्ला से दोस्ती को आगे बढ़ाया। दोस्ती जो अय्याशी थी उसमें बदली और विश्वासघात होता रहा सौरभ के साथ। ये बताया है पुलिस ने कि कुछ वक्त पहले सौरभ को इस बात का पता लग गया था कि उसकी पत्नी मुस्कान उससे विश्वासघात कर रही है। उसने पत्नी को ये ऑफर दिया कि वो अलग जाकर रह सकती है, वो साहिल के साथ रह सकती है, लेकिन बेटी उसके साथ रहेगी। यही जिद जब अब की बार लंदन से सौरभ आया बरकरार थी और इसीलिए मुस्कान उसकी जिद के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि सौरभ ने अपनी बेटी का वीज़ा भी अप्लाई किया था। वो चाहता था वो अपनी बेटी को लंदन लेकर चला जाए, बेटी और बाप दोनों लंदन में रहें और इधर मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड के साथ जैसे जीना चाहती है वैसे जी सकती है। सेपरेशन के लिए एक डिवोर्स का केस भी कोर्ट में डाला गया था। ये बात अब तक इन्वेस्टिगेशन में साफ हुई है, लेकिन मुस्कान नहीं मानी। उसने सौरभ के प्यार की, उसके विश्वास की, उसके यकीन की जो बदला है वो उसको मौत देकर दिया। इस तरीके से एक प्यार का अंत हो गया।
एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र महज 7 साल है, उसके सिर से माँ बाप के प्यार का साया उठ गया। दूसरी तरफ अब मुस्कान के हाथों भी कुछ नहीं आया है। उसके हाथ आई हैं सिर्फ हथकड़ियाँ, जेल की सलाखें और अब लंबी कानूनी लड़ाई, जिसमें उसका और उसके बॉयफ्रेंड का कानून की सूली पर चढ़ना तय है।